हेलो छठवीं क्लास। पिछले वीडियो में हम आपका लेसन 3 समझ चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज में आगे समझेंगे। लेट्स टॉक। क्वेश्चन आंसर तक मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। टीम ए आस्क द क्वेश्चंस एंड टीम बी फाइंड्स द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। टीम ए प्रश्न पूछेगी और टीम बी पैसेज को पढ़ करके आंसर ढूंढेगी। द टीचर देन राइट द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। और उसके बाद टीचर उन आंसर को क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। अब ये आपका पैसेज दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन ढूंढने हैं। पहले मैं आपको पैसेज समझा रही हूँ। रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। रविंद्र तेजपाल लगभग 35 वर्ष के हैं। ही जॉइंड द पुलिस फोर्स व्हेन ही वाज 25। उन्होंने पुलिस फोर्स जब ज्वाइन की थी जब वह 25 वर्ष के थे। ही लाइक्स हिज जॉब एंड फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। ही लाइक्स हिज जॉब यानी उन्हें अपनी ये जॉब बहुत पसंद है और इन्हें मज़ेदार भी लगती है यानी रोचक लगती है। ही इज मोहिंदर तेजपाल सन। वह मोहिंदर तेजपाल के पुत्र हैं। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, 2 सन्स एंड वाइफ मोनिका। वह अपने माता पिता के साथ रहते हैं, 2 बच्चे 2 लड़के, 2 सन्स और वाइफ मोनिका के साथ। यानी उनके परिवार में कौन कौन है, पत्नी मोनिका, 2 लड़के और उनके माता पिता, यानी वो अपने संयुक्त परिवार में रहते हैं। सुमंत इज हिज एल्डर सन एंड हेमंत इज द यंगर वन। उनके बड़े लड़के का नाम सुमंत है और छोटे लड़के का नाम हेमंत है। ही वर्क्स फ्रॉम 8 AM to 2 PM। वह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक काम करते हैं। इन द इवनिंग ही प्लेस क्रिकेट विथ हिज सन्स। शाम के समय वह अपने लड़कों के साथ में क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा पैसेज बताया जा रहा है। पैसेज किसके बारे में है, रविंद्र तेजपाल के बारे में। उनकी उम्र 25 वर्ष है। यहाँ पे ये नहीं बताया है कि पुलिस में वो किस पद पर हैं, सिर्फ ये बताया कि वो पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस फोर्स में हैं। उनकी उम्र जब 25 थी तब वो पुलिस में भर्ती हुए थे। और वो मोहिंदर तेजपाल के पुत्र हैं, यानी उनके फादर का नाम मोहिंदर तेजपाल है। और उनके 2 पुत्र हैं, सुमंत और हेमंत। पत्नी का नाम मोनिका। तो देखें अब क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज रविंदर तेजपाल डू। रविंदर तेजपाल क्या करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने आंसर लिख करके आपको समझाया हुआ है। ही इज अ पुलिस ऑफिसर। वह पुलिस ऑफिसर हैं। तो क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ, इसी के आधार पे आंसर को किस तरह से चेंज करके लिखना है वो आपको सिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस दी जा रही है। हाउ ओल्ड इज ही। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपको बताने के लिए, हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने वर्ष के हैं। तो इसका जिक्र आपका आया हुआ है, इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। तो क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज ही। तो हम यहाँ से आंसर शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आप चाहें तो अबाउट लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है, और चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, ही इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड या ही इज 35 ईयर्स ओल्ड। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हिज फादर्स नेम। उनके पिताजी का नाम क्या है। सीधा नहीं जिक्र आया है बच्चों
कि उनके पिताजी का नाम क्या है, लेकिन यहाँ पे ये जिक्र आया है कि वह मोहिंदर तेजपाल के पुत्र हैं। तो महिंदर तेजपाल के पुत्र हैं, यानी उनके पिताजी का नाम मोहिंद्रा तेजपाल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिज फादर्स नेम इज, इतना क्वेश्चन में से चेंज करके लिखना है हमको, मोहिंद्रा तेजपाल। तो ये आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों के नाम क्या हैं, वो पूछा जा रहा है। तो सुमंत एंड हेमंत। व्हाट की जगह हम दोनों नाम लिख देंगे, सुमंत एंड हेमंत आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन लिखें या फिर हिज सन्स लिखें कि उनके बच्चों के नाम क्या हैं या उनके पुत्रों के नाम। ठीक है, सुमंत और हेमंत उनके पुत्रों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही प्ले विथ हिज सन्स, वह अपने पुत्रों के साथ में क्या खेलते हैं। तो इसका आंसर हम ही से प्रारंभ करेंगे, ही प्लेस हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में डज हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन वर्ड के बाद, तो उसको हटा करके मेन वर्ब में एस या एच लगाया जाता है। अगर यहाँ पे डिड होती तो मेन वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में करते। तो आंसर यहाँ से प्रारंभ हुआ, ही प्लेस विथ हिज सन हम पीछे लिखेंगे। ही प्लेस के बाद हम लिखेंगे क्रिकेट, क्या खेलते हैं, क्या का जवाब जो है वो मेन वर्ब के बाद रखना है हमको। तो ही प्लेस क्रिकेट और विथ हिज सन पीछे से लिखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा, वे अपने बच्चों के साथ में क्या खेलते हैं, क्रिकेट। अब आगे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके लिए, एज दिस क्वेश्चन आस्क दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को पूछें पेयर वर्क, यानी आपस में अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है और बोलना सीखना है तो आप इस तरह से अपने साथियों के साथ में बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको किसी का नाम पूछना है अपने साथी का तो हम इस तरह से पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, शॉर्ट फॉर्म है ये व्हाट इज का, लेकिन जब हम बोलते समय इसको प्रयोग करते हैं व्हाट इज को तो व्हाट्स बोलते हैं। तो व्हाट्स योर नेम यानी आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। तो अगर हमें इसका जवाब देना है तो हम माई नेम इज, मेरा नाम है, माई नेम इज महेश, माई नेम इज कुमार, माई नेम इज राम, इस तरह से जवाब देंगे हम। अगला है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं या आपकी उम्र क्या है। दोनों के लिए क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट इज योर एज, इस तरह से भी पूछते हैं। तो हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं। तो आई एम 5 years ओल्ड, आई एम 10 years ओल्ड, आई एम 12 years ओल्ड, जो आप जवाब यहाँ पे देना चाहें। 6th क्लास में बच्चे अधिकतर 11-12 ईयर के हुआ करती हैं। तो आई एम 11 year ओल्ड, आई एम 12 years ओल्ड, इस तरह से जवाब लिखें। नेक्स्ट है व्हाट थिंग्स डू यू लाइक, आपको क्या चीज़ पसंद है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं जो चीज़ आपको पसंद है। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि ये चीज़ की कैसी बात की जा रही, खाने पीने की चीज़ या करने की चीज़ या सिर्फ पसंद वाली। तो जैसे आप कहें आई लाइक ट्रीज, आई लाइक एनिमल्स, आई लाइक रीडिंग, ठीक है ना। खाने की चीज़ कहा जाए, फल की बात कही जाए, आई लाइक बनानास, आई लाइक एप्पल्स। तो इस तरह से आप कुछ भी जवाब अपने अनुसार बना सकते हैं। आई लाइक प्लेइंग, ये भी कह सकते हैं आप, है ना। व्हाट डज योर मदर डू, आपकी माँ क्या करती हैं। तो अगर आपकी माँ घर पर ही रहती हैं तो उसको कहते हैं हाउस वाइफ। तो हम जवाब लिखेंगे माई मदर इज अ हाउस वाइफ। अगर आपकी माँ काम करती हैं तो आप उस काम का नाम लेंगे, माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ डॉक्टर, है ना। इस तरह से जो कुछ भी आप लेना चाहें।
व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ इंजीनियर। इस तरह से जो कुछ भी आपके पिताजी काम करते हो, अगर मजदूरी करते हैं तो अपन कहेंगे माई फादर इज अ डेली वेजेज वर्कर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपस में आपको प्रैक्टिस करना है। आगे हम समझेंगे, लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है। आपके पैसेज का टाइटल है हाउ मैनी कोट्स डज अ यॉक हैव। अब यॉक क्या होता है, इसके बारे में ये आपका लेसन है। यॉक कहते हैं बच्चों, एक एनिमल है ये जो ठंडे इलाकों में रहता है। ये है जैसे कि कुछ हमारे यहाँ भैंसा, जंगली भैंसा वगैरह होता है, और ये देख रहे हो कितने सारे उसके बाल दिखाई दे रहे हैं। और सेम बनावट एक तरह से जो भैंसा होता है, जंगली भैंसा, उसी तरह से इसके थोड़े से सींग बड़े हैं और शरीर लगभग उसी तरह से, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। तो ये है आपका यॉक। तो हाउ मैनी कोट्स डज अ यॉक हैव, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि यॉक के कितने सारे कोट्स होते हैं। कोट का मतलब यहाँ पे इसकी ये जो खाल है, इसकी बात की जा रही है। इस पे खाल पे जो बाल होते हैं, यानी कितनी परत हैं जो इसको ठंडे इलाके से बचा के रखती हैं। ये पूरी तरह से बर्फीले इलाके में रहता है। तो इसके ऊपर आपका ये पैराग्राफ है। द याक लिव्स वेरी हाई अप इन द हिमालयस वेयर इट इज वेरी कोल्ड। याक कहाँ रहते हैं, याक जो है हिमालय पर्वत पे रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंड है। इट स्नोस देयर, जहाँ पर बर्फबारी होती है। इवन इन समर द वाटर देयर इज आइसी कोल्ड। यहाँ तक कि अगर गर्मी की बात ली, समर यानी ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों का मौसम, गर्मियों के मौसम में भी वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई है तो उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है आइसी कोल्ड। गर्मियों में भी पानी बर्फ़ के जैसा ठंडा रहता है। एंड इन विंटर ऑफ कोर्स, और अगर सर्दियों की बात की जाए, देयर इज ओनली स्नो एंड आइस, तो बिल्कुल चारों तरफ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ और ठंडक ही होती है। इन समर द याक बियर्स वन कोट, अगर गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में याक के ऊपर सिर्फ एक कोट होता है, यानी उसकी जो ऊपर की चमड़ी है उस पर हमें सिर्फ एक ही खाल दिखाई देती है, एक ही चमड़ी दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने गांव में जंगली जो भैंस होती है दूध देने वाली, उसकी चमड़ी देखी होगी। उसी तरह से जंगली भैंसा अपन लोगों के यहाँ पे जो जंगलों में पाया जाता है, तो उसकी भी चमड़ी ऐसी होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बात कही जा रही, इन समर द योक बियर्स वन कोट, कि गर्मी के मौसम में उस पर सिर्फ एक ही परत होती है। दिस कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग रफ हेयर, और ये जो चमड़ी होती है वो लंबे रफ हेयर से बनी होती है। रूखे बाल जो होते हैं उनकी बात की जा रही। इट कवर्स द होल बॉडी एंड हाफ द टेल, और ये जो बाल होते हैं उसके शरीर पर, वो पूरे शरीर को ढके रहते हैं और आधी पूंछ को भी ढके रहते हैं। द सेकेंड कोट ग्रोस अंडरनीथ द फर्स्ट, और जो
उसकी सर्दियों में दूसरी जो कोट उगती है, कोट बनती है उसके शरीर में, यानी जो उसकी ऊपर की चमड़ी है उसको भी ढकने के लिए एक और जो परत बन जाती है ओनली इन विंटर, वो बनती है सिर्फ सर्दियों में। इट इज अ थिक कोट ऑफ शॉर्ट सॉफ्ट हेयर, और ये जो परत बनती है वो काई की बनती है, थिक कोट होती, बहुत मोटी, शॉर्ट और सॉफ्ट, बहुत मुलायम से बालों से अंदर क्या होती है उसकी जो चमड़ी है वो ढक जाती है। इट कीप्स द यॉक वेरी वार्म, और ये यॉक को क्या करती है, बहुत गर्म रखती है। तो सर्दियों में जो जानवर रहते हैं उनके शरीर पर जो बाल आ जाते हैं, उनके अपने शरीर को गर्म रखने के लिए प्रकृति अपने आप ही ये सब कुछ करके रखती है। तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि गर्मी के मौसम में यॉक के जो साधारण बाल रहते हैं, रफ हेयर रहते हैं, लेकिन सर्दियों में उसके बालों के अंदर भी एक बहुत बारीक बारीक से बाल उग जाते हैं जो उसको अंदर से गर्म रखते हैं। एट द एंड ऑफ विंटर दिस कोट ऑफ हेयर्स फॉल्स ऑफ, और जब शरद ऋतु यानी सर्दियाँ ख़त्म होने को होती हैं तो उसके ये जो बाल हैं वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। एंड दैट इज हाउ द यॉक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट, और इस प्रकार से ये था कि किस तरह से, मतलब ऊपर जो बताएगा इस तरह से यॉक जो है सर्दियों में अपना कोट पहन लेता है और गर्मियों में अपना कोट उतार देता है। यहाँ पे पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो यॉक है वो इतने बर्फ़ में किस तरह से जीवित रह पाता है और किस तरह से अपने आप को गर्म रखता है। आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं यॉक के ऊपर, जो पैराग्राफ अभी हमने समझा। वेयर डज द यॉक लिव, यॉक कहाँ रहता है, तो इसका आंसर यहाँ से होगा द यॉक लिव्स। डज है, अभी मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जब डज आता है तो मेन वर्ब में हम एस लगा लेते हैं, तो द यॉक लिव्स इतना क्वेश्चन में से आएगा। फिर आपका पैराग्राफ में सीधा आंसर दिया हुआ है वेरी हाई अप इन द हिमालयस। जैसे ये आपका आंसर सीधा दिया हुआ है द यॉक लिव्स वेरी हाई अप इन द हिमालयस। आगे आप लिखना चाहें वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड भी लिख सकते हैं। यॉक कहाँ रहता है, बहुत ऊपर हिमालय पर्वत पर जहाँ पर बहुत ठंडक होती है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी कोट्स डज अ यॉक हैव, यॉक के कितने कोट होते हैं। कोट का मतलब जो उसके ऊपर की खाल है, खाल की कितनी परत होती हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर सीधा नहीं है तो हम लिखेंगे द यॉक हैव 2 कोट्स। कुल कितनी परत होती हैं उसकी, 2, TWO 2। अ यॉक हैव 2 कोट्स। जो उसके बाल होते हैं इस तरह से जानवरों को, उनको हम फर कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूछी जा रही है उसके कितने फर होते हैं, तो एक तरह से कहा जाए 2 फर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन डज द यॉक टेक ऑफ इट्स विंटर कोट, यॉक अपने जो सर्दियों में फर होते हैं उनको कब उतार देता है। टेक ऑफ यानी उतारना। आंसर दिया है एट द एंड ऑफ विंटर, जब सर्द ऋतु ख़त्म होती है, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तब। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हम क्वेश्चन में से लिखेंगे द यॉक टेक्स ऑफ, जो डज लगा उसका ऐसे यहाँ आ जाएगा टेक्स ऑफ
इट्स विंटर कोट, उसके बाद पीछे से यहाँ से लिखेंगे एट द एंड ऑफ विंटर। अब एट स्मॉल बनेगा, ये ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ विंटर। योग अपना फर सर्दियों के अंत में उतार देता है, यानी उसके बाल जो हैं, जो अंदर परत में उग आते हैं, वो क्या होते हैं, गर्मियाँ आती हैं वैसे ही झड़ जाते हैं। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आगे आपको सेंटेंस बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला, द वाटर इन द हिमालयास इज वेरी हॉट इन समर। हिमालय पर्वत पर पानी गर्मियों में क्या होता है, बहुत गर्म होता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। तो ये आपका फॉल्स है। और समर कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग हेयर, ये आपका ट्रू है, क्योंकि गर्मियों में उसके शरीर पर लंबे बाल रहते हैं, क्योंकि हिमालय पे गर्मियों में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और अगला सेंटेंस, द विंटर कोट ग्रोस अंडर द समर कोट। जो सर्दियों में उसके बाल उग जाते हैं, जो फर बनता है वो कहाँ बनता है, अंडर द समर कोट, यानी जो बड़े बड़े बाल गर्मियों में उसके रहते हैं शरीर पर, उनके अंदर ये उगता है। तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि लंबे बाल उसके हमेशा ऊपर रहते हैं, उसके अंदर फिर छोटे छोटे बाल सर्दियों में और हो जाते हैं, जिससे उसको गर्मी मिलती रहे। आगे है आपका लेट्स राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी इन द पिक्चर। आपको इसके ऊपर 5 सेंटेंस लिखना है, और आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो दृश्य है ये कहाँ का है। ये आपका मेले का दृश्य, ये झूला चल रहा है, ये चल रहा है झूला, ये बच्चे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, ये बैलून वाला है, यहाँ पर भी 2 बच्चे खरीद रहे हैं, ये पीछे दुकानें लगी हुई हैं और लोग बाग ये घूमते दिख रहे हैं। ये ऊपर कुछ रख करके बेचने के लिए रेडी वाला ले जा रहा है। तो मेले के दृश्य को देख के 5 सेंटेंस आप किस तरह से हो जाएंगे। पहला है, दिस इज द सीन ऑफ अ विलेज फेयर, ये गांव के मेले का दृश्य है। अ बलून सेलर इज सेलिंग हिज बलून्स, ये बेच रहा है आपका बलून वाला। तो एक गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेच रहा है। 2 चिल्ड्रन आर बाइंग बलून्स, 2 बच्चे बलून खरीद रहे हैं। अ गर्ल इज सीइंग नेकलेस टू बाय, यहाँ पे ये लड़की ये हाथ में लेकर के दिखाता हुआ नेकलेस खरीद रही है। चिल्ड्रन आर इंजॉइंग ऑन मैरी गो राउंड, और जो बच्चे हैं वो मैरी गो राउंड पे आनंद ले रहे हैं। इस तरह से जो गोल झूला होता है उसको मैरी गो राउंड कहते हैं, और इस तरह से जो बड़े पहिए पे होता है उसको जाइंट व्हील कहते हैं। तो इस तरह से आप हल्के से सेंटेंस और बनाना चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेट्स डू। द स्पाइडर इज एन इंसेक्ट, आपका इस लेसन में स्पाइडर का जिक्र आया है। तो स्पाइडर क्या है, इंसेक्ट, कीड़ा। देयर आर मैनी इंसेक्ट्स लिविंग अराउंड अस, इसी तरह के कीड़े मकोड़े हमारे चारों तरफ बहुत सारे पाए जाते हैं। कलेक्ट द पिक्चर ऑफ 10 इंसेक्ट्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, 10 ऐसे कीड़े मकोड़ों की तस्वीरें इकट्ठी करें और अपनी नोटबुक में चिपकाएं। राइट देयर नेम्स ऑल्सो, और उनके नाम भी लिखें। मैं नाम बता रही हूँ आपको, अगर आपसे ये कलेक्ट करते नहीं बनता है तो आप अपनी नोटबुक में चाहें तो उन्हें बना सकते हैं। ये आपके सभी इंसेक्ट हैं, जैसे ये चींटी, बटरफ्लाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं। सेंटीपेड, जिसको हम साधारण सी भाषा में यहाँ कांतर कहते हैं, है ना। बीटल,
हाउस फ्लाई, वास्प, ये मक्खी घरों में पाई जाती है जो इसको ततैया कहते हैं। मॉस्किटो, मच्छर, ये स्पाइडर है, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, कॉकरोच, मधुमक्खी, ठीक है, और स्कॉर्पियन, बिच्छू। तो इस तरह से आप जो चाहें वो नाम लिखें और चाहें तो इनके चित्र अपने उसमें बना लें। तो ये आपका लेसन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सके।